हेलो दोस्तों, आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एसकेएस एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम आमेर की कछावा वंश के बारे में बात करेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए चलते हैं, अब आमेर के कछावा वंश की बात करते हैं। तो आमेर का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में क्षेत्र है वो किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में आमेर का क्षेत्र प्राचीन काल में इस क्षेत्र में एक नदी बहा करती थी। इस क्षेत्र में एक नदी बहा करती थी और नदी का नाम था डून नदी। नदी का नाम क्या था? डून नदी थी। प्राचीन काल में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ढूंढाड़ कहा जाता था। ढूंढाड़ कहा जाता था। ढूंढाड़ क्यों कहा जाता था? क्योंकि यहाँ पर एक डून नदी के बहती थी, उसके आसपास का क्षेत्र था। डून नदी के आसपास का क्षेत्र, डून नदी के आसपास का क्षेत्र, डून नदी के आसपास का क्षेत्र होने के कारण इसे क्या कहा जाता था? ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता था। ढूंढाड़ क्षेत्र कहा जाता था। और प्रारंभ में यहाँ पर शासन किसका था? प्रारंभ में यहाँ पर ढूंढाड़ में है वो शासन किसका था? प्रारंभ में इस जो ढूंढाड़ क्षेत्र है इसमें शासन किसका था? मीणा जनजाति यहां पर शासन करती थी। कौन सी जनजाति नाम शासन करती थी? मीणा जनजाति। मीणा जनजाति कहां पर निवास करती थी? इस ढूंढाड़ क्षेत्र में है वो राज किया करती थी मीणा जनजाति। और यहाँ पर जो मीणा है, मीणाओं के ऊपर बड़गुजरों द्वारा मीणाओं पर आक्रमण किया गया था। मीणाओं पर बड़गुजरों द्वारा किस पर आक्रमण किया गया था? मीणाओं पर आक्रमण किए गए। मीणाओं पर क्या किए गए थे? भी मीणाओं पर आक्रमण किए गए थे। आक्रमण किए गए। प्राचीन क्षेत्र में इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ढूंढाड़ कहा जाता था। ढूंढाड़ क्यों कहा जाता था? क्योंकि इस पर यहाँ पर क्या बहा करती थी? ढूंढ नदी बहा करती थी और ढूंढ नदी के आसपास का क्षेत्र होने के कारण इसे ढूंढाड़ कहा गया। और ढूंढाड़ क्षेत्र में प्राचीन समय में जो शासन करती थी वो मीणा जनजाति शासन करती थी। और बड़गुजरों द्वारा मीणाओं पर आक्रमण करने स्टार्ट हो गए थे। और मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए, मीणाओं पर आक्रमण हुए तो मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए किसे बुलाए? मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए किसे बुलाए? प्राचीन समय में वो मीणाओं पर है जो बड़गुजरों के आक्रमण शुरू हो गए और मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए नरवर से एक व्यक्ति को बुलाया था जिसका नाम था तेज सिंह। मीणाओं ने अपनी सहायता के लिए नरवर स्थान पड़ता है मध्य प्रदेश में। नरवर मध्य प्रदेश में पड़ता है। वहां से एक व्यक्ति को बुलाया था। उस व्यक्ति का नाम था तेजकरण। व्यक्ति का नाम क्या था? तेजकरण को बुलाया। सहायता के लिए मीणाओं ने किसे बुलाया था? तेजकरण को बुलाया था। और तेजकरण को ही कहा जाता है दुल्हा राय। तेजकरण को क्या कहा जाता है? दुल्हा राय। तेजकरण या दुल्हा राय। तेजकरण को क्या कहा जाता है? दूसरा नाम क्या है तेजकरण का? दुल्हा राय है। इसने तो दौसा में मीणाओं को बड़गुजरों को पराजित कर दिया था। दौसा में क्या किया था? दुल्हा राय ने दौसा में बड़गुजरों को
पराजित किया। कहां पर पराजित किया? दौसा में पराजित कर देता है। बड़गुजरों को कौन करता है? दुलाराय। और 1137 ईस्वी में है वो कछावा बस की नींव रख देता है। 1137 ईस्वी में 1137 ईस्वी में कछवाह बस की नींव रख देता है, नींव रख देता है। पूछा जाता है कि कछावा वंश की नींव रखने वाला शासक कौन था? तो कौन था? तेजकर्ण या दुलहराय था। वह कहां से आया था? नरवर से आया था। नरवर से किसकी सहायता के लिए आया था? तो मीणाओं की सहायता के लिए आया था। और मीणाओं ने किसकी सहायता के लिए बुलाया था? बड़गुजरों से सहायता के लिए किसे बुलाया था? तेजकर्ण को बुलाया था। और तेजकर्ण ने है वो दौसा में है वो बड़गुजरों को पराजित कर दिया था। पराजित करके 1137 ईस्वी में है वो कछावा वंश की नींव रख देता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कछावा वंश है वो किसके वंशज है? कछावा वंश है वो कहां का है और कैसा है? कछवाह वंश कछवाह वंश है वो अपने आप को भगवान श्री राम का पुत्र है। किसके वंशज मानते हैं? किसके वंशज मानते हैं? भगवान श्री राम के पुत्र उसके वंशज मानते हैं। उसके वंशज मानते हैं। कछवाह है वो अपने आप को किसके वंशज मानते हैं? भगवान श्री राम का पुत्र है। कुछ को अपने वंशज मानते हैं, कुछ के वंशज मानते हैं। और इनकी जो कुल देवी है वो कौन? कछवाह वंश के शासकों को क्या कहा जाता है? एक अन्य नाम भी रखा जाता है इस कछवाह वंश के, कहा जाता है रघुवंश तिलक। रघुवंश तिलक कछवाह वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है। रघुकुल तिलक किस वंश को कहा जाता है? कछवाह वंश को कहा जाता है। और कछवाह वंश की जो कुल देवी है वो कौन सी है? कुल देवी। कुल एक पूछा जाता है कुल देवी और एक पूछा जाता है आराध्य देवी। एक पूछा जाता है कुल देवी और एक पूछा जाता है आराध्य देवी। एक पूछा जाता है कुल देवी और एक पूछा जाता है आराध्य देवी। एक कौन क्या पूछा जाता है? कुल देवी। और एक पूछा जाता है आराध्य देवी। और एक इनके पूछा जाता है वाक्य, यानी इनका वाक्य क्या है? वाक्य। तो कुल देवी तो कौन हो जाएगी इसकी? जमुआई माता। जमुआई माता। जमुआई माता। जमुआई माता इसकी कुल देवी हो जाएगी। और जो जमुआई माता का मंदिर है वो कहां पर है? जमुआई माता का मंदिर कहां पर है? जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़। जमुआ रामगढ़ कहां पड़ता है? जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। जयपुर ग्रामीण में पड़ता है जमुआ रामगढ़। और जमुआ रामगढ़ में किसका मंदिर है? जमुआई माता का है। जमुआई माता का मंदिर है। और जमुआई माता है वो किस वंश की कुल देवी है? तो कछवाह वंश की कुल देवी है। और जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है ढूंढाड़ का पुष्कर। जमुआ रामगढ़ को क्या कहा जाता है? ढूंढाड़ का पुष्कर। ढूंढाड़ का पुष्कर किसे कहा जाता है? जमुआ रामगढ़ को कहा जाता है। और प्राचीन समय में प्राचीन नाम क्या था इसका? जमुआ रामगढ़ का प्राचीन नाम क्या था? रामगढ़ था। क्या नाम था? रामगढ़ नाम था। और आराध्य देवी कौन सी है इसकी? शिला देवी है। आराध्य देवी कौन सी है? शिला देवी। आराध्य देवी कौन सी है? शिला देवी। शिला देवी। आराध्य देवी कौन सी है इसकी? शिला देवी है। और वाक्य क्या है? ये तो धर्मस्थो जय। ये तो
धर्मस्थय जय, ये इनका क्या है, वाक्य है। और जयपुर के शासक है वो सभी किसके दीवान माना करते थे, गोविंद देव जी का दीवान माना करते थे। जयपुर के शासक सभी को गोविंद देव जी के दीवान माना करते थे। और कछावा वंश की जो राजधानियां रही है वो, यानी कौन कौन सी राजधानियां रही है कछावा वंश की, कछवाहा वंश की राजधानियां वंश की कौन कौन सी राजधानियां रही है, इसके बारे में हम बात करेंगे। कछवाहा वंश की राजधानी कौन सी रही है। सर्वप्रथम तो है वो तेजकर्ण है, वो किसे बनाता है राजधानी अपनी, दौसा को बनाता है, दौसा को, यानी दौसा में बड़गुजरों का क्या किया था, दमन किया था। तो सर्वप्रथम दौसा को अपनी राजधानी बनवाता है। और सेकंड राजधानी है वो जमुआ रामगढ़ को बनाता है, जमुआ रामगढ़। प्रथम राजधानी कछवाहा वंश की अगर पूछी जाए कि प्रथम राजधानी कौन सी थी, तो दौसा थी। और सेकंड राजधानी कौन सी थी, जमुआ रामगढ़ थी। और तीसरी राजधानी थी आमेर। तीसरी राजधानी कौन सी थी, आमेर। तीसरी राजधानी कौन सी थी, आमेर थी। और चौथी राजधानी थी जयपुर। चौथी राजधानी कौन सी थी, जयपुर। चौथी राजधानी कौन सी थी, जयपुर थी। यानी आमेर का कछवाहा वंश के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो आमेर का कछवाहा वंश है वो सभी किसका वंशज मानते हैं, तो भगवान श्री राम के पुत्र कुश का वंशज मानते हैं सभी को। और कछवाहा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा जाता है। रघुकुल तिलक किस वंश के शासकों को कहा जाता है, कछवाहा वंश के शासकों को कहा जाता है। और इनकी कुलदेवी कौन सी है, जमुआई माता है। और जमुआई माता का मंदिर जमुआ रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। जमुआ रामगढ़ जयपुर में बना हुआ है। जमुआ रामगढ़ है जिसे ढूंढाड़ का पुष्कर कहा जाता है। और प्राचीन नाम है इसका जमुआ रामगढ़ का, जिसका प्राचीन नाम हुआ करता था रामगढ़। और इनकी आराध्य देवी है वो शिला देवी है। और इनका जो कछवाहा वंश है इसका वाक्य है यतो धर्मस्थय जय। और जयपुर के शासक है वो सभी किसके दीवान माना करते थे, गोविंद देव जी के दीवान माना करते थे। और इनकी कछवाहा वंश की जो राजधानियां रही है, दौसा है, जमुआ रामगढ़ है, आमेर है और जयपुर है। दौसा, जमुआ रामगढ़ और आमेर और जयपुर। अगले शासक के बारे में हम बात करेंगे तेजकर्ण या दुल्हे राय के बारे में। इनके पिता कौन थे, माता कौन थी, ये इसने कौन कौन से कार्य किए, इसके बारे में बात करेंगे हम अगली क्लास में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।